प्राचीन नगरी प्रयागराज, जिसका हाल ही में इलाहाबाद नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और यह एक संगम स्थल भी है। यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत ही सुंदर और मस्त दृश्य आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आने के लिए जैसे ही आप सबसे पहले आएंगे तो आपको एक मेला दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी मेला ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर अगर आप कुंभ दर्शन के लिए आते हैं, जब कुंभ मेला लगता है तो आपको बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु नज़र आएंगे। बहुत सारे अघोरी बाबा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम संगम की तरफ जाएंगे, आपको सबसे पहले लेटे हुए हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई देगी, जो कि पूरे भारत में एक अद्भुत है, जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी आप देख पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सीधे जब जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे इस तरफ आपको एक संगम स्थल है, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिली हुई हैं। यहीं पर एक किला भी है, जिस आप तिरंगे को देख पा रहे होंगे। ये तिरंगा किले पर लगा हुआ है और इसी के जस्ट अपोजिट तरफ एक विशाल मंदिर है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य है। आइए अब हम चलते हैं संगम स्थल की तरफ। संगम स्थल की तरफ जाते आपको यहाँ पर बहुत सारी नाव यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिन नाव में बैठ करके आप उस स्थान पर जा सकते हैं जहाँ पर इन नदियों का मेल है। उसी मेल को हम संगम स्थान कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नाव में बैठना होगा। यहाँ पर इन नाव के भी यहाँ पर टेंडर डलते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इनको आपको किराया देना होगा। यहाँ पर बैठ के जैसे ही आप संगम स्थल की ओर रवाना होंगे, यहाँ से आपको बहुत ही एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, जो कि बहुत दूर से आती हैं और ये केवल यह पंछी सिर्फ 4 माह के लिए ही मात्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी पंछी यहाँ पर नहीं रुकता है और आप इनको जैसे ही दाना डालेंगे, आपके नज़दीक आएंगे और दाने को चुगेंगे, जो कि देखने में एक बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम हो और चिड़ियाँ आपके पास में दाना चुगने के लिए पानी में आती हैं। मानो इनमें एक नाव जैसी तैरका लगी हुई है और ये ऊपर ही तैरती रहती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है संगम स्थल, जहाँ पर आप इन दोनों नदियों का जो पानी है उसको अलग अलग देख पाएंगे, एक ही पानी में रहते हुए भी। यहाँ पर देखेंगे जो गंगा नदी का पानी है वो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप गंगा नदी का पानी देखेंगे तो वो यहाँ पर मैला दिखाई देगा, जबकि यमुना जी का जो पानी है वो यहाँ पर आपको साफ और नीला दिखाई देगा। इन दोनों पानियों में आप अंतर देख सकते हैं जब आप संगम स्थल पर पहुँचेंगे। यहाँ पर ये बोटों पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होने के बावजूद भी ये दोनों नदियों का पानी अलग अलग आपको दिखाई देगा, जो कि पूरे भारत में एक अलग ही दृश्य है। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यही संगम पर आप स्नान करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, जो कि इन नावों पर जा कर के स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद इस पानी को लोग भर करके अपने घर ले जाते हैं। इस पानी में ऐसी मान्यता है कि यह पानी आप सालों भर कर रखा रह सकते हैं, यह खराब कभी भी नहीं होता है। यहाँ पर आप
इन दोनों नदियों का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर आप स्नान करेंगे। यहाँ पर स्नान करने की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसमें स्नान करते हैं और पिंडदान करते हैं। यहाँ से स्नान करके जब आप वापस लौटते हैं तो इन नावों का दोनों रूट अलग अलग हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ नाव संगम की तरफ आती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर नदी दोनों नदियों का जहाँ संगम स्थल है वहाँ पर पहुँचाती हैं, और जो संगम स्थल से वापस लाती हैं वो इस तरफ के रूट से आपको वापस उसी जगह छोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि नाव आपस में ना टकराए। आप इस पूरी नदी में देखेंगे तो इसी तरीके से ये सफ़ेद चिड़ियाँ आपको तैरती हुई और दाना चुगती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगल में घंटी आएगी, उसके ऑल के नोटिफिकेशन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।